दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख मुस्लिम नेता आजम खान एक लंबे समय के बाद जेल से बाहर आ गए। चर्चा करूंगा कि आखिर आजम खान का जेल से बाहर आना क्या योगी आदित्यनाथ के लिए एक चुनौती है, और यदि है तो वो कितनी बड़ी चुनौती है, और फिलहाल संभावनाएं क्या कहती हैं कि आजम खान की राजनीति का रुख कैसा होगा। हालांकि फिलहाल यदि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखूं तो मिस्र की सलाह पर जो इस्लामिक देशों की एक सेना बनाने का प्रयास हुआ था, उसको कतर और सऊदी अरब ने ही अस्वीकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ऐसा प्रयास विफल हो गया। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बदमिजाजी जारी है और उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ भी एक ऐसा व्यवहार किया जिसको असभ्य ही कहा जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश के कई शहरों से कुछ सांप्रदायिक अनबन की खबरें आ रही हैं। बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि फिलहाल बिना किसी कारण के यदि सांप्रदायिक अनबन की बातें आ रही हैं तो किसी साजिश से इनकार नहीं करा जा सकता, क्योंकि साजिश लद्दाख में भी हुई है और लद्दाख को भी अराजकता में धकेलने का प्रयास हुआ है। अराजकता पैदा हुई है। जो लद्दाख कभी जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था और जिस लद्दाख को जम्मू कश्मीर में चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, चाहे पीडीपी की सरकार रही, जिसने लद्दाख को हमेशा उपेक्षित रखा, तब भी कभी लद्दाख को स्वतंत्र राज्य की बात नहीं हुई। लेकिन अब जब भाजपा ने लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया है, तब कुछ असामाजिक तत्व जिनका संबंध फिलहाल कुछ विदेशी ताकतों से और भारत के एक विपक्षी राजनीतिक दल से बताया जा रहा है, उन्होंने अचानक लद्दाख को एक अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन किया। पहली बात, लद्दाख को एक अलग राज्य दिए जाने का कोई तुक ही नहीं बनता। निश्चित रूप से जो भी ये मांग कर रहा है उसके पीछे कोई देश विरोधी ताकत होने से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और अब बात करता हूं दोस्तों आजम खान पर। आजम खान उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। और वो जितनी बड़ी शख्सियत है, विवादों से भी उनका उतना ही गहरा रिश्ता रहा है। समाजवादी पार्टी के अंदर थे और समाजवादी पार्टी के अंदर भी उनकी तूती बोला करती थी। तूती उनकी मुलायम सिंह यादव के दौर में भी बोला करती थी। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के ऊपर प्रभाव आया अखिलेश यादव का, तब उन्होंने अखिलेश यादव को भी दबाव में लेने का भरपूर प्रयास किया और प्रदेश में अपने प्रभाव को फैलाने का पुरजोर प्रयास किया। और इस प्रयास में बहुत सारे विवादित बयान भी आए, बहुत सारे काम ऐसे हुए जो विवादित थे, जिनके लेकर आरोप आजम खान पर लगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई। उस वक्त उत्तर प्रदेश में आजम खान को लेकर एक भय का माहौल था और यह माहौल
सिर्फ एक धर्म विशेष में नहीं था, मुस्लिम समाज का एक तबका भी, खासतौर से रामपुर के अंदर, वो भी भयभीत था। फिलहाल भाजपा से उनका लंबे समय से टकराव था। हालांकि राजनीतिक प्रेक्षक ये भी कहते थे कि आजम खान से भाजपा को फायदा हो जाता है और भाजपा से आजम खान को फायदा हो जाता है। यही तो हम लेकिन राजनीतिक कयास है, सच्चाई से मुझे नहीं पता इस बात का सच्चाई से क्या ताल्लुक है। फिलहाल योगी सरकार के कार्यकाल में वो लंबे समय तक जेल में रहे। औपचारिक रूप से माना जाता है कि उन्होंने बाकायदा एक आईएएस अधिकारी वर्ग को अपमानित किया, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको ऐसा नहीं कि सिर्फ आईएएस अधिकारी वर्ग ने अस्वीकार किया हो, खुद समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका इस भाषा को स्वीकार नहीं कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि एक तरफ अधिकारी वर्ग की नाराजगी थी, दूसरी ओर भाजपा में उनको लेकर नाराजगी थी, तीसरी ओर यह भी कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी भी उस आग को हवा दे रही थी जो आग आजम खान के विरुद्ध फैल रही थी। और इस सब का नतीजा ये हुआ कि आजम खान के ऊपर बहुत सारे मुकदमे लगे और वो लंबे समय तक जेल में रहे। मुकदमे कितने सही हैं कितने गलत हैं, उनके आरोप ऊपर जो आरोप लगे उसमें कितनी सच्चाइयाँ हैं और किन किन बातों को लेकर सपा या आजम खान का खंडन करते हैं, मैं इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहा। फिलहाल आज चर्चा का विषय यह है अब आजम खान क्या करेंगे। अब आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद किस दल पर, चाहे वो सत्ताधारी दल है या विपक्षी दल है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला सवाल ये आया कि लंबे समय से जेल में बंद आजम खान क्या अभी भी पुराने तेवरों के साथ राजनीति करेंगे। तो फिलहाल जेल से बाहर निकलते ही जिस अंदाज में उन्होंने पत्रकारों से बात करी, जिस शेर व शायरी में उन्होंने अपनी बातों को रखा, उससे एक बात तो स्पष्ट है। हालांकि उन्होंने कहा कि पहले वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, लेकिन यह भी स्पष्ट है उनकी बातों से कि राजनीति में तो वो अपना स्थान बचाए रखने का पुरजोर प्रयास करेंगे। और वैसे ये स्वाभाविक भी है, जो राजनीति में होते हैं लोग वो पारिवारिक परिस्थितियों में भले ही राजनीति को छोड़ दें, लेकिन आमतौर पर राजनीति उनसे छूटते नहीं। तो सियासत तो करेंगे आजम खान, ये बात बिल्कुल निश्चित है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या आजम खान समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, और यदि वो समाजवादी पार्टी में ही रहते हैं तो अखिलेश यादव को आजम खान के आने से अब कितना फायदा मिलेगा। जहां तक समाजवादी पार्टी में ही रहने ही या नहीं रहने का सवाल है, फिलहाल इस बारे में आजम खान ने बहुत स्पष्ट तो नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी मुझे अंदाजा ये लगता है कि शायद वो समाजवादी पार्टी में ही रहना पसंद करेंगे। पत्रकारों से पूछने पर उन्होंने कहा उनकी अखिलेश यादव से कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा जेल में जो लोग मुझसे मिलने नहीं आए
उनसे मेरी कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव मेरे दिल के उतने ही नज़दीक हैं जितने नज़दीक नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव रहे हैं। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि फिलहाल समाजवादी पार्टी को छोड़ेंगे ही ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है वो विचार करेंगे और शायद उनकी पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी में रहना ही होगा। अब सवाल ये होता है कि अखिलेश यादव को कितना फायदा होगा। क्या अखिलेश यादव अब आजम खां के आने से बहुत मजबूत हो जाएंगे? यहाँ पर मेरी राय कुछ राजनीतिक प्रेक्षकों से अलग है। मेरी राय हमेशा ये रही है कि समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान जिन नेताओं की वजह से हुआ है उसमें सबसे प्रमुख स्थान आजम खान का रहा। मुझे याद है, बहुत पुराने समय की बात है, शायद ये 1990-95 के दौर की बात होगी। मेरे सामने उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े समाजवादी नेता ने, जो मुलायम सिंह यादव के बहुत नज़दीक भी थे, उन्होंने मुलायम सिंह यादव से 2 लोगों का नाम लेकर यह बात कही थी कि ये जहां पर भी जाते हैं 2 वोट जोड़ते हैं और 10 वोट कटवाते हैं। ये बात एक हद तक बिल्कुल सच है। हालांकि ये बात 90-95 के दौर की है। ये बात आखिर तक सही रही है। और अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी को संभालने के बाद जब एक बार की कोई लगा 2012 में कि शायद अब समाजवादी पार्टी उस समाजवादी पार्टी से अलग होगी जिस समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, लेकिन उस समाजवादी पार्टी का रुख मुलायम सिंह यादव वाली समाजवादी पार्टी से भी ज़्यादा खराब हो गया। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी का आम जनता में खौफ पैदा हो गया। चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे स्कूल जाने वाली लड़कियां हों, चाहे घरों में रहने वाली महिलाएं हों, चाहे व्यापारी हो और चाहे नौकरी पेशा वर्ग हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश खौफ में जी रहा था समाजवादी पार्टी के उस दौर में। और उसका लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां का व्यवहार, आजम खां के क्रियाकलाप थे। तो मेरा यह मानना है कि अखिलेश यादव के पास आज भी उत्तर प्रदेश का बहुमत मुस्लिम वोट है। आजम खान के पास जो भी वोट है वो मुस्लिम वोट है। मुस्लिम वोट के अलावा कोई दूसरा वोट आजम खान के पास नहीं है। और जो मुस्लिम वोट आजम खान के पास है वही मुस्लिम वोट अखिलेश यादव के पास भी है। यानी कि जो मुसलमान आजम खान को पसंद करता है वही अखिलेश यादव को भी पसंद करता है। और ख़ास बात क्या है कि यदि वो आजम खान उनसे ये कहे कि तुम समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव को वोट मत देना, तब भी वो अपना वोट अखिलेश यादव को देगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2024 का रामपुर लोकसभा का चुनाव, जहां अखिलेश यादव ने जानबूझकर ट्राई करने के लिए एक ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार को रामपुर लोकसभा से टिकट दिया जिसका आजम खान से 36 का आंकड़ा था।
और आजम खान के लोगों ने, हालांकि आजम खान जेल में थे, उनके समर्थकों ने पुरजोर विरोध किया और लोगों से समाजवादी पार्टी के उस उम्मीदवार को हराने की अपील करी। लेकिन बहुत बड़े वोटों की संख्या से समाजवादी पार्टी का वो उम्मीदवार चुनाव में जीत गया। इस चुनाव से अखिलेश यादव को भी यह विश्वास हो गया कि चूंकि आजम खान के पास कोई और वोट तो है नहीं मुस्लिम वोटों के अलावा, और जो मुस्लिम वोट है भी वो जितना आजम खान का है उतना ही अखिलेश यादव का भी है, और आजम खान के विरोध करने के बाद भी अखिलेश यादव को वो वोट मिलेगा। तो आजम खान के समाजवादी पार्टी में सक्रिय होने से, अखिलेश यादव के साथ घूमने से मेरा ये मानना है कि अखिलेश यादव को कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अखिलेश यादव को कुछ नुकसान हो सकता है। यदि आजम खान ने अपने पुराने तेवर नहीं बदले, यदि उनके भाषणों में वही सब कुछ रहा जो उस वक्त था जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं थी, तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव को कुछ वोटों से का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जहाँ तक इस बात का सवाल है कि आजम खान सपा में रहेंगे या नहीं रहेंगे, सपा में रहेंगे तो आजम सपा को कि अखिलेश यादव को कितना फ़ायदा होगा, मेरा जवाब है कि फ़िलहाल उम्मीद है कि वो सपा में ही रहेंगे, बाकी उनका फैसला आने दो। लेकिन सपा में रहने से अखिलेश यादव को वोटों का कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन नुकसान का खतरा बना रहेगा। अब दूसरा प्रश्न आता है कि क्या आजम खान बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे, और यदि वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल होते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को कितना फायदा होगा। फिलहाल मुस्लिम तबका बहुजन समाज पार्टी से नाराज है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि मायावती के अंदर कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि वो राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करते। उदाहरण के लिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यदि वो ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेनाओं का विरोध करती और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पाकिस्तान के आतंकवादियों का समर्थन करती, जैसा कि भारत के बहुत सारे विपक्षी राजनीतिक दलों ने करा, यदि मायावती भी ऐसा कर देती तो उत्तर प्रदेश सहित भारत का काफी बड़ा एक समुदाय का वोट मायावती जी की ओर मुड़ सकता था। लेकिन ना, मायावती जी ने कहा वोटों का नुकसान तो हो सकता है, लेकिन मैं भारत को कोई चुनौती दे और मैं उसके साथ खड़ी हो जाऊं, ये नहीं हो सकता। और मायावती जी भारत के साथ खड़ी रही, भारत की सेना के साथ खड़ी रही। यह मायावती जी की विशेषता है। इससे पहले भी मायावती जी ने मुस्लिम समाज की कट्टर राजनीति का पुरजोर विरोध किया। हालांकि वो जानते थे कि मेरे इस विरोध करने से मुस्लिम वोट मुझसे नाराज हो जाएगा, लेकिन उस नाराजगी के होने के बावजूद उन्होंने कट्टरता की राजनीति को स्वीकार नहीं किया। तीसरी विशेषता, मायावती गुंडागर्दी को समर्थन नहीं करती। जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने अपने उस सांसद को, जो उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा गुंडा था, उसको अपने निवास स्थान पर बुलाकर गिरफ्तार करवा दिया था। उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस बसपा के जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार करवा दिया था,
जिसने सार्वजनिक रूप से हथियारों का प्रदर्शन करते हुए फायरिंग करी थी। ये भी मायावती जी की विशेषता है, और इस विशेषता की वजह से मायावती जी को नुकसान भी होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा गुंडा तबका मायावती जी का इसलिए समर्थन नहीं करता कि वह सत्ता में आ जाएंगे तो गुंडागर्दी का समर्थन नहीं करेंगे। ये इनकी विशेषता है। अब आजम खां कट्टरता की राजनीति करते हैं, तो सवाल यह है कि यदि वो बसपा में जाते हैं तो उनका मायावती जी की राजनीति से मेल मिलाप कैसे होगा। पहला सवाल तो यह है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आप बसपा में जाएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी शायद 8 या 9 अक्टूबर को रामपुर में रैली कर रही है। फिलहाल उन्होंने खंडन तो नहीं किया आजम खान ने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे पास अपना चरित्र है और मैं अपने चरित्र को बनाए रखने में विश्वास करता हूँ। पता नहीं इस बयान का उनका क्या मतलब है। फिलहाल जिस तरीके की राजनीति आजम खान करते हैं और जिस तरीके की राजनीति मायावती जी करती हैं, यदि वो बसपा में जाते भी हैं तो पहली बात मायावती जी में और आजम खां में तालमेल बिठा पाना बहुत मुश्किल होगा, और देर सवेर या तो आजम खां को बसपा से निकलना होगा या मायावती जी को उन्हें बसपा से निकालना पड़ेगा। और जहां तक वोटों का सवाल है, निश्चित रूप से यदि आजम खां बसपा में जाते हैं तो तात्कालिक रूप से बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम वोटों का कुछ फायदा होगा, और काफी क्षेत्र ऐसे हैं जहां दलित और मुस्लिम वोट मिलकर बसपा को विजयी बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम देखें, अमरोहा जनपद, मुरादाबाद जनपद, बिजनौर जनपद, रामपुर जनपद, सहारनपुर जनपद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये बहुत सारे, बरेली, ये बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां आजम खां के समर्थक भी हैं, और यदि मुस्लिम और दलित एक हो जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी ताकत बन जाएगी। तो इसलिए इस सवाल का मेरा जवाब यह है कि पहली बात, अभी ये निश्चित नहीं है कि आजम खां बसपा में जाएंगे या नहीं जाएंगे। जाते हैं तो मायावती जी और मुलायम और आजम खां के साथ को तालमेल बैठाना मुश्किल होगा। और तीसरी बात, यदि वो चले ही जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को निश्चित रूप से वोटों का फायदा होगा। अब तीसरा प्रश्न उठता है कि क्या आजम खां कांग्रेस में जा सकते हैं, और कांग्रेस में जाने पर आजम खां को कितना फायदा होगा। यहां पर मुझे लगता है कि यदि आजम खां बहुत शांत दिमाग से सोचेंगे, उन्होंने हालांकि अभी तक ऐसा कोई इशारा नहीं करा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आजम खान ने ऐसा कहा है, लेकिन कांग्रेस में जाना आजम खां के लिए सबसे ज्यादा फायदे का सौदा हो सकता है, और कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये बहुत बड़ा फायदे का सौदा हो सकता है। सबसे पहले बात, इस वक्त कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से हिंदू विरोधी राजनीति कर रहा है। मुझे नहीं पता उनका टारगेट क्या है, लेकिन राहुल गांधी की एक लाइन बिल्कुल स्पष्ट है कि हिंदू वोट दे या हिंदू वोट ना दे, हिंदू वोट अपनी जेब में रखे या हिंदू वोट कहीं जाके अपना फेंक आए, मुझे हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, मैं हिंदुओं के विरोध की राजनीति करता रहूंगा। हिंदुओं को नुकसान कांग्रेस पार्टी पहुंचाती रहेगी,
ऐसी राजनीति अभी तक राहुल गांधी कर रहे हैं। ऐसा करने का उनका मकसद क्या है? कहा जाता है कि राहुल गांधी को उनके रणनीतिकारों ने यह सलाह दी है कि हिंदू हिंदू के रूप में वोट कभी नहीं देता। हिंदू वोट देता है एक अग्रवाल के रूप में, एक ठाकुर के रूप में, एक वैश्य के रूप में, एक ब्राह्मण के रूप में। तो जातियों के आधार पर वोट देता है। इसलिए आप जातियों को लड़ाओ, हिंदुओं को की राजनीति मत करो, बल्कि हिंदुओं को आपस में लड़ाओ जातियों के नाम पर, और इससे कांग्रेस को फायदा होगा। और इसी काम में राहुल गांधी लगे हुए हैं। इस वक्त राहुल गांधी का पूरी राजनीति इस बात पर केंद्रित है कि हिंदुस्तान के छोटे से गांव से लेकर दिल्ली तक हिंदुओं में आपस में आग लगाओ, हिंदुओं में आपस में एक दूसरे के प्रति खून खराबे की स्थिति पैदा कर दो। और इस तरीके से उनको लगता है कि उन्हें 1, 2, 3 पक्षों का वोट निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट शून्य है, क्योंकि मुसलमानों को यह लगता है कि कांग्रेस के पास कोई वोट नहीं है, हम कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब करेंगे। इसलिए वो अखिलेश यादव के साथ है, क्योंकि अखिलेश यादव के पास निश्चित रूप से 99.99% यादव वोट है। कोई और पिछड़ा वोट नहीं है, वो सब फुटकर है, लेकिन यादव वोट एकजुट अखिलेश यादव के साथ है। इसीलिए मुस्लिम वोट अखिलेश यादव के साथ है। लेकिन यदि आजम खां कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो फिलहाल जिस तरीके की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, तो राहुल गांधी और आजम खां के बीच में तालमेल बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छी ट्यूनिंग बन जाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और आजम खां के कार्यकर्ताओं में का जोश आसमान पर पहुंच जाएगा। आजम खां को भी फायदा होगा, मुस्लिम वोट उनके पास है ही। हिंदू वोट जो कांग्रेस को देगा और जो अपनों में ही जातिगत कारणों से कुछ जातियों के का विद्रोही है, कुछ जातियों का दुश्मन है, कुछ जातियों का खून का प्यासा है, वो भी बदले की आग में आजम खान के साथ जा सकता है। तो आजम खान की वजह से बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ आ सकता है। यह भी संभव है कि उस परिस्थिति में पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान एकजुट होकर आजम खान के पीछे खड़ा हो जाए, अखिलेश यादव का त्याग कर दे और राहुल गांधी और आजम खान के पीछे चट्टान की तरह खड़ा हो जाए। यदि आजम खान कांग्रेस में जाते हैं तो ये राहुल गांधी और आजम खान दोनों के लिए वरदान होगा, दोनों के लिए जीत का सौदा होगा। आजम खान को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होगा। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भाजपा के लिए चुनौती दे सकती है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बसपा और समाजवादी पार्टी को बहुत पीछे छोड़ सकती है। ये रहा तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब एक चौथा प्रश्न आता है, भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है आजम खान, योगी जी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है आजम खान? क्योंकि जब आजम खान उत्तर प्रदेश में सत्ता में थे और जब उनकी तूती बोलती थी, आप सबको पता है आजम खान ने किन ताकतों को, किन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। और आजम खान का खौफ इतना था कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी आजम खान के खौफ से बोलने से
डरते थे, वो आजम खां का विरोध नहीं करते थे। उनको लगता था कि आजम खान उन्हें उठाकर जेल में सड़ा देंगे या उन्हें मुकदमों में फंसा देंगे। तब योगी आदित्यनाथ वो थे जो उत्तर प्रदेश में सामने आए और जिन्होंने आजम खां से पीड़ित लोगों को ये उम्मीद बधाई कि चिंता मत करो, मैं हूं। हालांकि भाजपा का कोई नेता, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, कोई भाजपा का नेता आजम खां का विरोध करने को तैयार नहीं था। बड़े बड़े नेता बिलों में छुपे हुए थे। ये योगी आदित्यनाथ थे जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को यह उम्मीद बधाई कि तुम डरो मत, वो युवा, वो बच्चे, वो लड़की, वो महिलाएं, वो व्यापारी, वो किसान, वो नौकरी पेशा जो डर के साए में जी रहा था, उसके लिए उम्मीदों के किरण बने थे योगी आदित्यनाथ। और इसीलिए 2017 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के पीछे एकजुट होकर हिंदुओं ने एकजुट वोट किया। अब सवाल है कि आजम खान जेल से बाहर आ गए, कितनी बड़ी चुनौती बनेंगे आजम खान के लिए, तो योगी आदित्यनाथ के लिए। यहां पर मेरा ये कहना है कि आजम खान जेल के से बाहर आने के बाद योगी आदित्यनाथ के लिए कोई बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। बल्कि मुझे एक और आशंका है, यदि आजम खान अपने सख्त तेवर अपनाते हैं, मुझे नहीं पता कि अभी वो कैसे तेवर अपनाएंगे, लेकिन यदि वो सख्त तेवर अपनाएंगे तो योगी जी से जो वोट छिटक रहा है वो वोट फिर योगी जी के पास आ जाएगा। क्योंकि योगी जी भाजपा के अन्य नेताओं की तरह डरने वाले नेता नहीं है। उनके पास परिवार नहीं है कि मुझे अपने बेटे को एस्टेब्लिश करना है, मुझे अपने बेटे को एस्टेब्लिश करना है, मुझे दामाद के लिए आलिशान महल इकट्ठा करना है, कुछ नहीं है। वो भी फकीर है, वो डरते नहीं है और डरेंगे भी नहीं। इसलिए यदि आजम खान नरम तेवर अपनाएंगे तो योगी जी के लिए कोई चुनौती नहीं है, ना योगी जी को फायदा होगा और ना योगी जी को नुकसान होगा। लेकिन यदि आजम खान चाहे सपा में जाए, चाहे बसपा में जाए, चाहे कांग्रेस में जाए और चाहे अपनी पार्टी बनाए, लेकिन यदि उन्होंने सख्त तेवर अपना लिए तो दोस्तों वो योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती नहीं बनेंगे, बल्कि योगी आदित्यनाथ और मजबूती से उभर कर बाहर आएंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक शेर है, एक बहादुर नेता है, वो डरपोक नेता नहीं है। वो चुनौती को स्वीकार करेंगे, वो चुनौती का मुकाबला करेंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आजम खान योगी आदित्यनाथ को किसी तरीके की चुनौती पेश कर पाएंगे। चुनौती पेश करेंगे तो नुकसान आजम खान को ही होगा, आदित्यनाथ जी को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। चर्चा के विषय में चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर बात करूंगा। तब तक के लिए चलते चलते फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।